आप सभी को हमारी तरफ से अहोई अष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब हम अहोई अष्टमी पर्व की कथा सुनाते हैं। बहुत पहले की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो कि दीपावली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल जाने लगी तो उनकी ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जब वहां जाकर वो सभी मिट्टी खोदने लगी तो साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी खोद रही थी वहां पर शाहू माता अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी से गलती से शाहू माता का बच्चा खुरपी की चोट से मर गया। इस पर शाहू माता बहुत क्रोधित हुई और शाहू माता ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू माता के ऐसे वचन सुनकर साहूकार की बेटी ने अपनी 7 भाभियों से कहा कि तुम में से कोई एक मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया, परंतु सबसे छोटी भाभी ने उसकी जगह अपनी कोख बंधवा ली। सभी अपने घर को चली गई। इसके बाद छोटी भाभी को जो भी बच्चे होते वह मर जाते। इस तरह छोटी भाभी के 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। उसके बाद छोटी भाभी ने पंडित जी को बुलाकर उनसे सारी बात बताई और उनसे पूछा कि क्या इसका कोई उपाय है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। उसके बाद छोटी बहू ने सुरही गाय की सेवा करना शुरू किया। वह रोज सुरही गाय को चारा डालती, उसके बैठने की जगह साफ करती एवं उसके लिए पानी देती, जिससे सुरही गाय बहुत प्रसन्न हुई एवं उसने सोचा कि कौन है जो मेरी इतने दिनों से सेवा कर रहा है, वह मुझसे क्या चाहता है। उसके बाद सुरही गाय ने एक दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर साहूकार की बहू को देखा। तब उसने पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम मेरी क्यों सेवा कर रही हो। उसके बाद साहूकार की बहू ने बताया कि शाहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे मर जाते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसको साथ लेकर 7 समुंदर पार अपनी भाईली शाहू माता के पास चली गई। रास्ते में दोनों थक गई एवं एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। उसी पेड़ पर एक गरुड़ पंखनी अपने बच्चों के साथ रहती थी। जब गाय माता और साहूकार की बहू उस पेड़ पर आराम कर रही थी तो साहूकार की बहू ने देखा कि एक सांप आ रहा है और पेड़ पर जा रहा है। साहूकार की बहू ने उस सांप को मार दिया और वहीं मिट्टी से दाब दिया। थोड़ी देर बाद जब गरुड़ पंखनी आई तो उसने देखा कि वहां पर खून पड़ा हुआ है और गरुड़ पंखनी ने सोचा कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया है। तब वह साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने बोला कि मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा, मैंने तुम्हारे बच्चों को इन सांप से बचाया है। यह सांप का खून है, तुम्हारे बच्चों का नहीं है। इसकी बात सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत खुश हुई और उससे कहा, मांगो तुम क्या मांगती हो। तब साहूकार की बहू ने कहा कि तुम हमें नदी पार कराकर शाहू माता के पास छोड़ाओ। तब गरुड़ पंखनी अपने पंख पर उनको बिठाकर शाहू माता के पास छोड़ आई। जब सुरही गाय और साहूकार की बहू शाहू माता के पास पहुंची तो शाहू माता ने कहा कि मेरे सिर में बहुत सी जुएं पड़ गई है, क्या तुम मेरी जुएं निकाल दोगी। साहूकार की बहू ने सुरही माता की जुएं निकाल दी और सुरही माता को अच्छे से तेल लगाकर बालों की अच्छे से चोटी बना दी। इससे शाहू माता बहुत खुश हुई और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें 7 बेटे बहू हो, तुम खूब फलो फूलो। तब साहूकार की बहू ने कहा कि माता मुझे 7 बेटे बहू कैसे होंगी, आपने मेरी कोख बांध रखी है, मेरे बच्चे होते ही मर जाते। सुरही माता ने कहा कि मैंने वचन दिया तुम्हारे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी, तुम घर जाओ और जाकर उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। जब साहूकार की बहू वहां से खुशी खुशी लौटी तो उसने देखा कि वहां उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसने खुशी खुशी 7 कढ़ाई बनाई एवं उद्यापन किया। थोड़ी देर बाद उसकी जेठानियों ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों जाओ और जाकर देखो, आज तुम्हारी चाची की रोने की आवाज नहीं आई। जब बच्चों ने जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि चाची तो 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ आराम से रह रही है और उद्यापन कर रही है। तब बच्चों ने जाकर अपनी माँ से बताया कि माँ, चाची तो 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ रह रही है और उद्यापन कर रही है। उसके बाद जब सभी ने आकर उससे पूछा तो उसने बताया कि शाहू माता ने कैसे उसकी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सभी पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।